मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, पिछली वीडियो में बच्चे के कमेंट्स पे कि सर आर्टिकल का वीडियो बनाएं और डालें, तो उन्हीं के कमेंट्स को नज़र में रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं आर्टिकल। और आर्टिकल आप लोग को यदि डिफ़िकल्ट लग रहा था तो आज से बच्चों नहीं लगेगा, यदि हमारा पूरा ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो। और बच्चों, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितनी भी नई वीडियो हो आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं आर्टिकल को हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। तो आर्टिकल का हिंदी होता उपपद। उपपद उप और पद से मिलके बना है। उप का मतलब होता है के पहले, और नाउन पद का मतलब होता है नाउन। तो नाउन के पहले जो भी आने वाला होता है वो आर्टिकल कहलाता है। तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव भी आता है, तो इसलिए इसका डिफिनेशन क्या होगा? आर्टिकल इज नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव। यह भी एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव ही है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। यह हमेशा नाउन के पहले आता है बच्चों, और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला को कहते हैं जीरो आर्टिकल, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब क्या हुआ? जिस जगह ना तो इंडिफिनिट ना ही डिफिनिट लगे, तो उस जगह जो है कि क्या? नो आर्टिकल, उसका मतलब होता है नो आर्टिकल। दूसरा होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, तीसरा क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल को पढ़ते हैं बच्चों। और उसके बाद जो है कि आपको एक बात और याद रखना चाहिए कि जो भी आर्टिकल होगा इंडिफिनिट के अंतर्गत ए एन आता है बच्चों, और जो भी आर्टिकल आएगा वह नाउन के पहले आएगा, क्योंकि यह एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी भी नाउन की जो है कि क्या? विशेषता को बताता है। तो चलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और अनिश्चित का मतलब क्या हुआ? अनजान। तो अनजान नाउन के पहले इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इन कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को नहीं जानते हैं, किसी प्लेस के नाम को नहीं जानते हैं, या तो किसी प्लेस को नहीं जानते हैं आप, तो उसके पहले जो है कि क्या? इंडिफिनिट आर्टिकल का हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी जिसको हम नहीं जानते हैं पहले से, यानी कोई लड़का, तो कोई लड़का का मतलब क्या हुआ? हम उससे परिचित नहीं है मेरा, तो उसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे बच्चों। और इंडिफिनिट आर्टिकल का के अंतर्गत जो है कि हम पहले ही बता चुके हैं, ए या एन आने वाला है, आता है, और ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, और इसका अनिश्चितता के अर्थ में जो है कि कोई भी होता है मीनिंग। तो अब सवाल जो है कि क्या उत्पन्न हो रहा है बच्चों कि ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक। तो एक के कंडीशन में, और अनिश्चितता को दोनों अनिश्चितताओं को बताता है, तो दोनों का यूज कब कब किया जाएगा? तो हम बोलेंगे बच्चों, ये आपको ये फिगर जो हम बनाए हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। ये फिगर में ये जो है कि ये वोकल कोड है, इसी जगह से जो है कि स्वर उत्पन्न होता है, और ये आपका जो है कि क्या? टंग है बच्चों, और ये आपका लिप्स है बच्चों, और ये क्या है? आपका माउथ, और ये क्या है? नोज है। ये इसी सारे ऑर्गन से जो है कि हम लोग आवाज़ को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो ध्यान से जो है कि हमको देखना है ए एन का यूज, यदि हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ए और एन का यूज जो है कि क्या? ए और एन का जो प्रयोग करने में हमें डिफिकल्ट और कठिनाई नहीं होने वाला है। तो यदि किसी भी नाउन को यदि आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं उसका, और यदि उस नाउन का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर, यदि केवल और केवल वोकल कोड से जो है क्या उसको बोला जाता हो, उसका उच्चारण किया जाता हो, तो उसके पहले एन का यूज होगा बच्चों। और यदि कोई नाउन है
और उसके पहले अक्षर का उस नाउन का उच्चारण कर रहे हैं, और पहला उच्चारण यदि क्या हो, वोकल कॉर्ड प्लस नोज, वोकल कॉर्ड प्लस माउथ, वोकल कॉर्ड प्लस लिप्स, वोकल कॉर्ड प्लस टंग से होता हो, तो उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। बात कुछ ऐसी होती है बच्चों कि यदि कहने का मतलब आर्टिकल जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, तो ए का जो है कि यूज हम किस नाउन के पहले करेंगे, यदि उस नाउन का पहला लेटर का जो है कि प्रोनाउंसिएशन वोकल कॉर्ड से होगी तो हम एन का यूज करेंगे, और यदि पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन वोकल कॉर्ड प्लस नोज प्लस माउथ प्लस लिप्स प्लस टंग से होगी तो हम ए का यूज करेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। माई बेस्ट फ्रेंड बाउट डैश पर्स, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है कि खरीदा, क्या खरीदा, पर्स। तो पर्स का पहला अक्षर का उच्चारण पर्स, पर्स, तो क्या हो रहा है, लिप्स से हो रहा है बच्चों, तो क्या लगेगा इसके पहले, ए, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन, सोहन बाउट डैश अम्ब्रेला इन समर सीजन, गर्मी के समय में सोहन क्या खरीदा, अम्ब्रेला खरीदा। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला अक्षर, जब अम्ब्रेला आप बोलिएगा ना तो आपका पहला जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो वोकल कॉर्ड से शुरुआत होगा, इसलिए इसके पहले क्या होगा, एन का यूज होगा। आगे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं बच्चों। कहने का मतलब आर्टिकल इज जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, तो कहने का मतलब एडजेक्टिव नाउन होगी तो एडजेक्टिव होगी, और एडजेक्टिव होगी तो नाउन होगी। तो कहने का मतलब ए एन का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के पहले ही होता है। तो यदि किसी वाक्य में नाउन नहीं तो आर्टिकल भी यूज ए एन नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब ए एन यदि किसी नाउन के पहले होगा तो ए एन का यूज उस नाउन के पहले अक्षर के उच्चारण के अनुसार करेंगे हम लोग, और यदि नाउन किसी एडजेक्टिव के पहले होगा तो उस एडजेक्टिव के पहले अक्षर के उच्चारण के अनुसार करेंगे, और यदि नाउन किसी एडवर्ब के पहले होगा तो एडवर्ब के पहले उच्चारण के अनुसार, एडवर्ब के पहले अक्षर के उच्चारण के अनुसार ए एन का प्रयोग होगा। ये क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकल, यही चीज़ है। ये 3 स्ट्रक्चर होता है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इसे गौर से आप लोग देखें और समझें। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बन सकता है बच्चों। माई मोबाइल इज डैश गिफ्ट फॉर मी, तो क्या होगा, ये मी जो है कि माई मोबाइल इज डैश गिफ्ट फॉर मी, तो कहने का मतलब मेरा मोबाइल जो है कि मेरे लिए क्या है, गिफ्ट है। समझ रहे हैं ना, तो ये गिफ्ट क्या है, नाउन है, और नाउन का पहला उच्चारण जो है कि क्या हो रहा है, गिफ्ट, गिफ्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वोकल कॉर्ड प्लस जो है कि क्या, माउथ से हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, ए होगा। फिर कह रहा है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, माई मोबाइल विच हैज़ बीन गिवन बाय माई मदर इज डैश गुड गिफ्ट फॉर मी, तो कहने का मतलब ये गिफ्ट आपका नाउन हो गया बच्चों, उसके पहले ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव का पहला अक्षर का उच्चारण जी है, और जी का उच्चारण कीजिएगा तो वोकल कॉर्ड प्लस क्या, माउथ से होने वाला है, इसलिए इसके पहले भी क्या होगा, ए होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ए और एन का यूज किस किस जगह करना है। ही इज डैश ओल्ड मैन, तो कहने का मतलब ओल्ड मैन तो नाउन है और उसके पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है, बट एडजेक्टिव का पहला अक्षर का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, वोकल कॉर्ड से हो रहा है, इसलिए इसके पहले क्या होगा, एन होगा बच्चों, और आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, सी इज वेरी गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है, तो कहने का मतलब वह बहुत अच्छी लड़की है, तो लड़की का विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का विशेषता बताने वाला क्या, एडवर्ब। तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगाना है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन आ चुका है, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा बच्चों, समझ रहे हैं ना, नाउन आ गया तो आर्टिकल आएगा, नाउन का रिलेशन ही आर्टिकल से है, और आर्टिकल का रिलेशन ही क्या है, नाउन से। तो अब उस आर्टिकल का जो यूज करना है किसके, किस अक्षर, किसके पहले अक्षर के उच्चारण के अनुसार, ये वेरी, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। ये नोट बी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, और यहाँ से क्वेश्चन
बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो क्या कहता है, लेकिन जिस वाक्य में नाउन नहीं रहे उस वाक्य में आर्टिकल का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। तो कहने का मतलब यदि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल कहाँ से यूज होगा, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब क्या होगा, यदि आप कपड़ा खरीद के रखे हैं किसी के लिए और यदि वही व्यक्ति नहीं रहे तो आप उस कपड़े का क्या कीजिएगा, उस व्यक्ति के लिए तो कपड़ा नहीं ना होगा, वो व्यक्ति क्या कीजिएगा उस कपड़े को। तो कहने व्यक्ति नहीं तो उस कपड़ा का कोई काम नहीं। उसी तरह यदि नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं। समझिए, सी इज डैश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, विशेषता बता रही है उसकी। सी इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। तो क्या है, इंटेलिजेंट तो क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई नाउन है क्या, नहीं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। ऐसा पूछ जाएगा, सी इज डैश गुड, सी इज डैश टॉल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। दूसरा, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, यदि ऐसा होगा तब ये नाउन आ चुका है। अब इसके अनुसार ए या एन का यूज हम कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट तो क्या है, इंटेलिजेंट तो क्या है, ये वोकल कोड से इसका पहला अक्षर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या होगा, एन का यूज करेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों कि कुछ रूल्स होते हैं। अंग्रेजी में दो ही चीज़ होते हैं बच्चों, एक फैक्ट्स होते हैं और एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट था आपको बता ही दिए, अब थोड़ा सा फैक्ट्स और रूल्स को समझिए। तो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग, ए एन का प्रयोग, ये कॉन्सेप्ट में ही आता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं। तुम लोग बोलोगे बच्चों कि ये सर क्यों अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक बच्चों, वो संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे हैं ना। और अनकाउंटेबल को तो जो है कि हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते, तो उसके पहले एन एन कैसे लगेगा। तो देयर, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, देयर इज डैश पेन ऑन द टेबल, टेबल पर एक कलम है, ये तो टेबल पर कलम है, तो कहने का मतलब पेन को काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ए हो गया। आई हैव डैश वाटर टू ड्रिंक, तो कहने का मतलब मेरे पास पीने के लिए पानी है, तो पानी वाटर है ना, इसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो नो आर्टिकल हो गया। बट सबसे, कहने का मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ जो है कि इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, बट दिमाग होना चाहिए उसके लिए, और दिमाग मैं आपको दूंगा और आप जो है कि क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिएगा। कहता क्या है, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन को पैकेजिंग या किसी बर्तन में डाल दिया जाए तो वह काउंटेबल हो जाता है। कैसे, तो उसमें हम पानी को नहीं गिनेंगे, उसमें उस पैकेजिंग वाले डब्बे को काउंटिंग किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। जैसे हम पानी को गिलास में डाल दिए तो क्या बोलोगे, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, चार गिलास, तो क्या हो गया, वो अनकाउंटेबल पहले था वाटर, अब क्या हो गया, वो काउंटेबल हो गया। तो वही कहा जाता है। जैसे आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन, मुझे दिया गया है, डैश कप ऑफ टी टू टेक, कभी भी टी को ड्रिंक नहीं किया जाता है बच्चों, उसको टेक किया जाता है, लिया जाता है, लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। टी को क्या लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। बट अभी तो बहुत सारा टी निकल गया, आइस टी और हॉट टी। हॉट टी तो टेक किया जाता है, आइस टी को क्या किया जाता है, हम गए ही नहीं है अभी और ट्राई ही नहीं किए हैं, तो हम नहीं बता सकते हैं, बट नाम सुने हैं कि आइस टी भी होता है। चलिए, तो एक कप ऑफ टी, तो कहने का मतलब कप का जो है कि क्या, अब कप ऑफ टी है इस जगह लिखा है, टू टेक, तो कप ऑफ, यानी चाय का जो है कि क्या, कप, तो ये काउंटेबल हो गया, तो इसलिए क्या होगा, इसके पहले ए लग जाएगा बच्चों। उम्मीद करते होंगे ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को मुफ्त शिक्षा देने वाला हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।